जरा सोचिए, अगर दिल की बीमारी का सबसे बड़ा खतरा हमारी लाइफस्टाइल में नहीं बल्कि हमारे डीएनए में ही छिपा हो तो। आज हम दिल की सेहत से जुड़े एक ऐसे ही छुपे हुए पहलू की पड़ताल करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि 20-30 की उम्र में हम सोचते हैं कि हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल फिट है। पर सच तो ये है कि दिल की बीमारियों की नींव अक्सर उसी उम्र में चुपचाप रखी जा रही होती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो बस यहीं से हमारी पड़ताल का पहला सुराग सामने आता है। वो है दिल की बीमारी की एक खामोश चाल। देखिए, जैसे ही कोई 30 की उम्र पार करता है, शरीर में कुदरती तौर पर कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो दिल पर असर डालना शुरू कर देते हैं। मतलब इस उम्र से दिल की सेहत को लेकर अलर्ट हो जाना बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ही है। ये जो खतरा है ना, ये सबके लिए बराबर नहीं है और यही से एक बहुत बड़ी मेडिकल पहेली शुरू होती है। रिसर्च में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। वो ये कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को हार्ट अटैक, जिसे डॉक्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या एएमआई कहते हैं, वो दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले करीब करीब 10 साल पहले हो जाता है। और ये कोई मामूली फर्क नहीं है, जरा इस पर गौर कीजिए। युवा भारतीयों में हार्ट अटैक का खतरा दूसरों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा है। सोचिए, 3 से 5 गुना! यह आंकड़ा सच में डराने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, जब पारंपरिक रिस्क फैक्टर, मतलब जो आम खतरे हम जानते हैं, वो भी पूरी कहानी नहीं बता पा रहे। यही वो एक सवाल है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को भी उलझा कर रखा है। आमतौर पर जब दिल की सेहत की बात होती है तो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी जांच की जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ब्लड शुगर कितना है, और ये सब बहुत ज़रूरी भी हैं। ये वाकई दिल की बीमारियों के बड़े कारण हैं। पर सबसे बड़ी बात यही है, इन सब जांचों के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि दक्षिण एशियाई लोगों में दिल की बीमारी का खतरा इतना ज्यादा क्यों है। मतलब कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी मिसिंग था। तो चलिए अब इस पड़ताल के सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं और उस असली छिपे हुए अपराधी को बेनकाब करते हैं। और वो अपराधी है लिपोप्रोटीन ए। शॉर्ट में इसे LPA कहते हैं। अब ये है क्या? ये खून में मौजूद एक खास तरह का पार्टिकल है और इसकी सबसे खास और खतरनाक बात यह है कि इसका लेवल हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने से तय नहीं होता। ये जेनेटिक है, मतलब ये हमें जन्म से ही मिलता है। ये LPA एक डबल एजेंट की तरह काम करता है। समझिए, ये धमनियों के लिए एक तरह का वेलग्रो है। इसका पहला काम है धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल को चिपकाना, जिससे ब्लॉकेज यानी एथेरोस्क्लेरोसिस तेजी से बढ़ता है। और दूसरा काम, ये शरीर के खून के थक्के यानी क्लॉट्स को गलाने की ताकत को भी कम कर देता है। अब सोचिए, क्योंकि इसका लेवल जन्म से लेकर पूरी जिंदगी लगभग एक जैसा ही बना रहता है, ये सालों साल, दशकों तक बिना किसी लक्षण के चुपचाप हमारी धमनियों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। अच्छा, तो अब वो सबूत देखते हैं जो LPA को इस पूरे मामले का मुख्य विलेन साबित करते हैं। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। लगभग 25% दक्षिण एशियाई लोगों में LPA का लेवल खतरनाक स्तर तक बढ़ा हुआ पाया जाता है, यानी हर 4 में से एक इंसान। जरा सोचिए इस बारे में। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसका नाम था इंटरहार्ट। उसमें ये पाया गया कि अगर किसी दक्षिण एशियाई व्यक्ति का LPA लेवल हाई है तो उसे हार्ट अटैक का रिस्क किसी यूरोपियन व्यक्ति के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता है। डबल द रिस्क। और अब ये देखिए, ये बात बहुत चौंकाने वाली है। जब पूरी आबादी पर इसके असर को देखा गया तो पता चला कि हाई LPA से होने वाला खतरा लगभग उतना ही है जितना कि डायबिटीज से होता है। जी हाँ, डायबिटीज के बराबर। इन्हीं सब वजहों से अब दुनिया भर के रिसर्चर्स इसे समय से पहले होने वाली दिल की बीमारी का सबसे मजबूत जेनेटिक रिस्क फैक्टर मानते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा ज्ञात आनुवांशिक कारण है। तो ठीक है, विलन का तो पता चल गया, पर अब सवाल ये है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो अच्छी बात ये है कि इसके लिए एक सीधा और साफ रास्ता है। करना बस ये है कि जो रेगुलर हार्ट चेकअप की लिस्ट होती है, जैसे BP, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, उसमें बस एक और टेस्ट जुड़वाना है, लिपोप्रोटीन A का टेस्ट। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कराने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका लेवल बदलता नहीं है। देखिए,
हम अपने जीन्स को तो नहीं बदल सकते है ना, लेकिन सही जानकारी के साथ हम अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। जब हमें अपने नंबर्स पता होंगे तो हम डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकते हैं और अपनी सेहत को बचाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। तो क्या ये जानने का समय नहीं आ गया है